हेलो एवरीवन, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बीएसपीएसएल में आखिर सैलरी स्लिप आपको कितना मिलता है। प्रोबेशन पीरियड में कितना आपका होता है और ये प्रोबेशन पीरियड क्या होता है और प्रोबेशन पीरियड के दौरान कितना सैलरी मिलता है और जब कितना साल का होता है प्रोबेशन पीरियड देन आपका कितना सैलरी इसमें मिलता है। देखिए, बिजली विभाग में सैलरी आपका कम नहीं होता है, बहुत ही अधिक सैलरी होता है और जॉब के मुकाबला। मतलब और जॉब कहने का मतलब है कि जो लेवल के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लिया जाए कि आपका ये पोस्ट जैसे जो आप टेक्नीशियन के हिसाब से आप ये पोस्ट में जाते हैं तो उसके हिसाब से बेस्ट है बिजली विभाग में। मेरे हिसाब से मैं आपको बताता रहा हूँ, हर एक एंगल से कह सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो सैलरी आपका मिलता है स्टार्टिंग पीरियड में क्या है और बाद में आपको कितना मिलता है, यहाँ पे हमारा थंबनेल से ही आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, यहाँ पे सैलरी स्लिप में आपका फर्स्ट में शुरू में 8200 रुपया में लिखा हूँ और बाद में 1 साल बाद यहाँ पे 1 साल नहीं, हालांकि 2 साल यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए, 46,373 रुपया यहाँ पे शो किया जा रहा है। तो इसका क्या मामला है मैं पूरा विस्तार से आपको डिटेल्स में समझा दे रहा हूँ कि आपको जब इस बार सिलेक्शन होगा तो आखिर कितना आपको स्टार्टिंग सैलरी मिलेगा, देन उसके बाद आपका कितना आपका इंक्रीमेंट के हिसाब से सैलरी आपको मिलता है हर एक ईयर। तो ये क्या कुछ होता है सैलरी के रिगार्डिंग पूरा मैं आपको डिस्कशन बताने वाला हूँ, ये पूरा विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले आपको सिलेक्शन होगा, आपको जैसे ही सिलेक्शन होगा इसमें बीएसपीएसएल टीजी थर्ड में, तो इसमें आपका एसबीओ होता है, जेएलएम हो गया और आपका टेक्नीशियन होगा, एओ हो गया, ये सभी पोस्ट इसके अंडर में आते हैं। ठीक है, तो इसमें बात आती है भाई कि आखिर आपका जब जैसे ही सिलेक्शन होगा तो इसमें आपको कितना स्टार्टिंग सैलरी मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें आपका होता है प्रोबेशन पीरियड। जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जो भी प्रोसीजर है वो प्रोसीजर से जब आप गुजर जाएंगे देन आप सिलेक्टेड हो जाएंगे बीएसपीएसएल में, तो वहां पे आपको 2 साल का प्रोबेशन पीरियड स्टार्टिंग पीरियड में रखा जाएगा। 2 ईयर का प्रोबेशन पीरियड रखा जाएगा, मतलब एक तरफ से ट्रेनिंग ही कह सकते हैं, लेकिन ट्रेनिंग इसको 2 साल का नहीं कहेंगे, लेकिन ट्रेनिंग ही की तरह हम समझ सकते हैं इसको। इसमें देखिए ट्रेनिंग क्या होता है इसके बारे में भी अलग से वीडियो बना दिया हूँ, हालांकि नेक्स्ट वीडियो भी पूरा विस्तार पूर्वक के साथ लेकर आऊँगा, लेकिन केवल सैलरी स्लिप के बारे में जानकारी देने का मुख्य मेरा उद्देश्य इस वीडियो में यही है। तो सबसे पहले प्रोबेशन पीरियड आपका 2 ईयर का होगा। तो देखिए, प्रोबेशन पीरियड में आपका होगा मेनली आपको सही से समझना सीखना है, आपके साथ और लोग रहेंगे। ठीक है, अब देखिए प्रोबेशन पीरियड में जो आपको सैलरी स्टार्टिंग मिलेगा, प्रोबेशन पीरियड के बारे में बता रहा हूँ। तो प्रोबेशन पीरियड कितना होता है भाई, 2 साल का होता है, लेकिन सैलरी के लिए प्रोबेशन पीरियड आपको कह सकते हैं 1 साल। 1 साल 1 ईयर प्रोबेशन पीरियड कितना साल का होता है, 2 साल का, लेकिन सैलरी के लिए केवल 1 साल तक आपको जो स्टार्टिंग सैलरी मिलता है वो आपका 8200 रुपया के आसपास आपको मिलेगा। ठीक है, अब देखिए आपको मन में ये तरह का सवाल आ रहा होगा कि सर यहाँ पे नोटिफिकेशन में साफ साफ प्रोबेशन पीरियड में लिखा हुआ था, नोटिफिकेशन में रियल में लिखा हुआ था आपका 9200 रुपया से लेकर आपका 15,500 यानी 15,500 तक आपका प्रोबेशन पीरियड में लिखा गया है कि 1 साल तक आपका जो सैलरी मिलेगा प्रोबेशन पीरियड में 9200 से 15,500 के बीच में। तो ये तो लिखा हुआ जरूर है, लेकिन जो 2018 में सिलेक्शन हुआ था जिन लोगों का बीएसपीएसएल में जो टीजी थर्ड के अंदर एसबीओ के पोस्ट पे हैं, उनका जो अभी सैलरी 1 साल तक मिला था, जो 1 साल तक मिला था प्रोबेशन पीरियड में, वो 8200 रुपया मिला था। तो आपको इस बार शायद 8200 ना मिले, आपको हो सके 9200 मिले या आपको 10,000 मिले। ठीक है, ये मैं आपको ये विस्तार से क्लियरली आपको बता दे रहा हूँ। नोटिफिकेशन में लिखा हुआ रहता है साफ साफ भाई कि प्रोबेशन पीरियड 1 साल का जो सैलरी स्लिप वाला रहेगा वो आपका 9200 से लेकर 15,500 के बीच में आपको मिलेगा। लेकिन मिल रहा था कितना, 18 में जिनका सिलेक्शन हुआ था 2018 में, उनका मिल रहा था 8200 रुपया, इसीलिए मैं यहाँ पे 8200 लिख दिया हूँ। अब देखिए यहाँ पे आपका 2025 में सिलेक्शन होगा देन आपका कितना मिलेगा, तो लगभग इतना ही के रेंज में आपको समझ लेना है। मान लिया जाए कि 9200 1000 का आपका डिफरेंस केवल पड़ रहा है, तो आपको इतना ही 1 साल मिलेगा। ठीक है, लेकिन प्रोबेशन पीरियड कितना, 2 साल का रहता है, 1 साल तक आपको 8200 के आसपास मिलेगा। देन जैसे ही 1 साल आपका गुजर जाएगा, प्रोबेशन पीरियड समाप्त आपका, मतलब कि प्रोबेशन पीरियड समाप्त तो नहीं, वो 2 साल का होगा, लेकिन जैसे ही 1 साल आप प्रोबेशन पीरियड खत्म किए, 1 साल प्रोबेशन पीरियड, तो आपको
लेवल 4 का आपका सैलरी मिलेगा, ठीक है। तो भैया इसमें लेवल 4 का कितना सैलरी होता है वो मैं अभी एक बंदे का अप्रैल में और एक दिसंबर 2023 में 2-3 मंथ का मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल ही एक साल का डिफरेंस करके कि कितना उसका इन हैंड सैलरी मिल रहा है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि एक साल तक आपको 8200 या 9000 10,000 के रेंज में मिलने वाला है। लेकिन जैसे ही आप एक साल समाप्त करेंगे तो उसके बाद आपको कितना डायरेक्ट आपको इन हैंड पैसा मिलेगा। तो जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक दिसंबर 2023 का है, या यहाँ पे दिसंबर 2023 का बता रहा हूँ। अभी मैं आपको दिसंबर दिसंबर नहीं, अक्टूबर 2024 का भी मैं आपको एक सैलरी बताऊंगा, सैलरी स्लिप का बताऊंगा। लेकिन पहले ये 2023 वाला दिखा रहा हूँ, ठीक है, कि कितना सैलरी इनका मिला था। तो यहाँ पे सबसे पहले देख पा रहे हैं नेम, और इसका बहुत कुछ पर्सनल चीज़ें हाइड कर दिया हूँ क्योंकि ये प्राइवेसी के लिए है। यहाँ पे जैसे नेम है, और यहाँ पे पोस्ट तो भाई भाई यहाँ पे दिखाना ही है। पोस्ट यहाँ पे है स्विच बोर्ड ऑपरेटर ग्रेड 2 का है, ठीक है। देखिए पे स्केल लेवल 4 है। अब देखिए इसके नीचे में पूरा उसका डिटेल है, बैंक है, लोकेशन है, कंपनी में यहाँ पे देख पा रहे हैं कि भाई BSPCL के अंडर में जो था नॉर्थ बिहार का है। यहाँ पे नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में अंडर जो काम कर रहे हैं उनका है। लेवल 4 का सैलरी है। यहाँ पे दिसंबर 2023 का है। स्विच बोर्ड ऑपरेटर ग्रेड 2 का है। अब देखिए इसका देखिए मतलब 2018 में ही सिलेक्शन का ये बंदा का है, ठीक है। तो इनका यहाँ पे बेसिक पे कितना है, 27,900 रुपया, ठीक है। अब देखिए उसके हिसाब से कोर्स ऑन कंप्यूटर में 0-0 मिलता है, ग्रेड पे में 0 है, और बाकी डियरनेस अलाउंस में बाकी यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं कि डियरनेस अलाउंस 12,834 है। HRA हाउस रेंट अलाउंस 1116 है। स्पेशल में 0 है। स्पेशल एनर्जी अलाउंस में 1674 है। यहाँ पे सिटी ट्रैवलिंग अलाउंस 0 है, 5703 रुपया है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, और मेडिकल के लिए 1,000 मिलता है। कंपनसेंट्री अलाउंस में 100 रुपया मिलता है, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे इनका जो पैसा बना वो 50,327 रुपया। तो ये 50,327 रुपया आपको डायरेक्टली इन अकाउंट में आपका नहीं आ जाएगा, इसमें आपका डिटेक्शन होगा। तो डिटेक्शन यहाँ पे कुछ कटौती होता है। जैसे देखिए एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का 5703 रुपया इनका कटा है। CPS का आपका 4,073 रुपया कटा है। ग्रुप सेविंग स्कीम का 80 रुपया। तो ये टोटल जो डिटेक्शन इनका हुआ है वो आपका 9856 हुआ। मतलब कि 50,327 में से 9856 रुपया घटाएं तो इनका जो इन हैंड अकाउंट में सैलरी आया वो भाई यहाँ पे लिखा गया है 40,471 रुपया। 40,471 रुपीज़ इनका इन हैंड आपका आ गया पैसा, ठीक है। अब ये तो मैं आपको दिखाया कौन सा महीने का, आपका दिसंबर 2023। इसमें आपका बेसिक पे कितना था, 27,900 रुपया, ठीक है। तो ये देखिए सबसे पहले आपको एक साल तक समझ गया कि 8200 रुपया आपको रेंज में मिलने वाला 1 ईयर के बाद। उसके बाद लेवल 4 का सैलरी मिलेगा। तो लेवल 4 का करीबन इतना आपको 27-28 हज़ार रुपया का स्टार्टिंग लेवल का 4 का मिलेगा बेसिक पे। और बाकी अलाउंस मतलब जितना भी यहाँ पे अलाउंस है वो तो मैं अभी आपको बता दिया पूरा टोटल जोड़ के। तो लगभग 27-28 हज़ार आपका जो भी है बेसिक पे आपको स्टार्टिंग पीरियड में मिलेगा। देन उसके बाद आपका ये जो है इंक्रीमेंट के हिसाब से 2023 के जो ऑलरेडी पहले सिलेक्टेड थे इनका इंक्रीमेंट है। मतलब कि जैसे ही आप इसमें मतलब कि सिलेक्ट होंगे तो एक साल तक आपका 8200 रुपया मिलेगा। उसके बाद आपका लेवल 4 का सैलरी मिलेगा। तो लेवल 4 का जैसे सैलरी मिलेगा भाई, तो उसके बाद आपको इसमें आपको करीबन 35 से लेके 38,000 के रेंज में आपको स्टार्टिंग पीरियड में सैलरी मिलेगा। ये शुरुआती जो पहले सिलेक्ट हुए तो उनके बारे में आपको बता रहा हूँ। हो सके इस बार तो 38 से कम आपका नहीं मिलने वाला है, 38 तो आपको मिलेगा ही स्टार्टिंग पीरियड में। प्रोबेशन पीरियड समाप्त होने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ लेवल 4 का जब सैलरी स्टार्ट होगा तो के बारे में बता दिया, ठीक है। तो यहाँ तक मेरा मेनली जो मोटा मोटी बताने का पर्पस वो था कि भाई यहाँ पे आपका एक साल तक आपको कुछ भी समझिए कम खर्चा के हिसाब से मिलने वाला है। बाकी एक साल बाद आपको करीबन 37-38 हज़ार आपको मिलेगा। देन उसके बाद आपको हर एक साल हर एक ईयर आपका इंक्रीमेंट आपका होता है, जो आपका 3% का हर एक ईयर आपका इंक्रीमेंट होता है। तो ये तो अभी मैं आपको बता दिया कि दिसंबर 2023 का एक सैलरी स्लिप के बारे में भी बता दिया। और दूसरा आपका प्रोबेशन पीरियड में कितना आपका सैलरी मिलता है। लेकिन होता है प्रोबेशन पीरियड 2 साल, लेकिन एक ही साल का 8200 रुपये मिलता है। अब मैं आपको एक अक्टूबर का 2024 का सैलरी स्लिप बताने वाला हूँ। अब ये तो भाई पहले का था, अभी आपका कितना हो रहा है आखिर सैलरी।
अब दिसंबर 2023 का अभी मैं जस्ट बताया, अब ये 2024 अक्टूबर या नवंबर का है। ऊपर में मैं यहाँ पे कट कर दिया हूँ क्योंकि ये प्राइवेसी के लिए मैं किसी का दिखाना नहीं चाहता हूँ। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ये 2024 का है, लास्ट आपका मंथ का, मतलब अक्टूबर नवंबर के आसपास का है। तो यहाँ पे बेसिक पे इनका है 30,500 रुपया, ठीक है। तो इनका बेसिक पे 2018 में इनका सिलेक्शन हुआ था, ठीक है, और इसमें 2 साल का क्या है, इंक्रीमेंट लगा है। तो भैया इसमें जैसे ही आप सिलेक्शन लेंगे तो उसके बाद आपको 1 साल तक क्या रहेगा, प्रोबेशन 8200 रुपया मिलने वाला है, ठीक है। 1 साल बाद आपका लेवल 4 का सैलरी मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद आपका करीबन यहाँ से जो लेवल 4 का जुड़ेगा तो 3 साल बाद आपको हर एक ईयर 1 ईयर पे 3% का इंक्रीमेंट होगा। जब लेवल का सैलरी मिलना शुरू आपका होगा तो हर एक 3 साल बाद आपका 3% का इंक्रीमेंट होके आपको मिलेगा। तो ये इंक्रीमेंट होके यहाँ पे 2 इंक्रीमेंट होके 30,500 रुपया बेसिक पे इनका यहाँ पे शो हुआ है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सैलरी के बारे में अच्छे ढंग से। बाकी यहाँ पे बेसिक पे और भी इनका टोटल अलाउंस यहाँ पे बेसिक पे तो समझ में आ गया, टोटल अलाउंस टोटल यहाँ पे नीचे में लिखा गया है। तो जैसे मैं यहाँ पे देख पा रहे ग्रेड पे 0 है, कोर्स ऑन कंप्यूटर में 0 है, डीए में आपका 16,165 है, हाउस रेंट एचआर में 1525 है, स्पेशल में 0 है, स्पेशल एनर्जी में 1830 है, सिटी ट्रैवलिंग अलाउंस में यहाँ पे 0 है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में 6533 है, मेडिकल अलाउंस में 1000 है और कंपनसेटरी अलाउंस में 100 रुपया है। तो इनका भी इसी तरह टोटल जो सैलरी हुआ वो 57,653 रुपया, और बाकी डिटेक्शन भी हुआ, डिटेक्शन के यहाँ पे पूरा विस्तार से दिया गया। और नीचे में टोटल डिटेक्शन जो हुआ इनका 11,280 रुपया। तो 57,653 में माइनस करें तो टोटल ये माइनस करने के बाद 46,373 रुपया इनका सैलरी अभी हो रहा है 2018 में जो सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। अब यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हैं कि भाई आपका कितना मतलब कि सैलरी मिल रहा है BSPSL में टेक्नीशियन 3rd का में जो सिलेक्ट होंगे, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि आपको इसमें अगर 6-7 साल हो जाएगा तो करीबन 50-60 हज़ार आपका सैलरी मिलेगा ही, और स्टार्टिंग में 37-38 हज़ार आपको मिलेगा ही। आई होप आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया हो कि BSPSL में आखिर कितना सैलरी मिलता है। बाकी यहाँ पे 46,373 रुपया का मतलब ये था। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।